जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज जो आपके ऑनलाइन क्लासेस होने वाले हैं सभी वर्ग के लिए, जो भी क्लास के बच्चे हैं सभी के लिए ऑनलाइन जो क्लास होगी उसके लिए कुछ अपडेट जारी किया गया है। तो उस अपडेट से मैं आपको अवगत करवाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले साल भी इसी कोरोना के कारण आपका जो क्लासेस है स्कूल कॉलेज का वो बंद हो गया था और आपका क्लास ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से आपका व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपको डिजिटल माध्यम से या फिर आपका फिर दूरदर्शन के माध्यम से आपको दिया जा रहा था। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही कुछ करने की कोशिश किया जा रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो अभी खुलना मुश्किल है। तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपकी पढ़ाई लगातार जारी रहे, तो उसके लिए कुछ अपडेट है। तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। ठीक है, बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाएगा शिक्षा विभाग। तो डिजिटल कंटेंट है वो शिक्षा विभाग बच्चों तक पहुंचाएगा। ठीक है, और जो इस तरह का अपडेट होता है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा अपडेट आप किसी भी क्लास का हो, सारा अपडेट मैं आपको अवगत करवाता रहता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट, क्योंकि आपको स्कूल कॉलेज से कोई अपडेट मिलने वाला नहीं है, तो आप YouTube में सर्च करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारा अपडेट मिलेगा। ठीक है, राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को फिर से डिजिटल कंटेंट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। फिर से पिछले साल भी पहुंचाया जा रहा था और इस साल फिर से शुरू की जा रही है तैयारियां। क्यों? क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज खुलने की कोई संभावना नहीं है। वर्ष, विषय और चैप्टर के आधार पर हर दिन का कंटेंट तैयार किया जा रहा है। यस, पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है वो कुछ जो है उसमें सुधार होगी, क्योंकि पिछला साल जो फर्स्ट ईयर था और फर्स्ट टाइम था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना है, सारा कंटेंट कैसे तैयार करना है, कैसे भेजना। फिर भी बहुत हद तक सही किया गया था, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से अच्छा किया जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है सभी को। ठीक है, आधार पर हर दिन का कंटेंट तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधिक बच्चों तक डिजिटल कंटेंट को पहुंचाया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बच्चों को फिर उनके अभिभावकों के पास कंटेंट भेजे जाएंगे और जिससे बच्चे अभ्यास कर सकेंगे। बच्चों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी गणित समेत अन्य विषय की जानकारी दी जाएगी, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मीन्स आपका क्लास जो होगा ऑडियो विजुअल भी होगा या तो फिर वीडियो भी होगा, दोनों माध्यम से आप तक कंटेंट पहुंचाया जाएगा। आपको जो सुविधा होगा उस सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। पहले सप्ताह से ही डिजिटल कंटेंट बच्चों को उपलब्ध कराना शुरू किया था। यस, जो पिछले साल है तो अप्रैल के पहले सप्ताह से ही बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल जो है आपका मार्च में लॉकडाउन पूरा लग चुका था। इस बार अभी फिलहाल लॉकडाउन पूरे एरिया में कुछ स्टेट में लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस साल झारखंड में तो लॉकडाउन लग चुकी है। तो इसके लिए आपका पिछले साल बता रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में डिजिटल कंटेंट पहुंचाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी जो है इन बच्चों को शुरू कर दिया गया था और 30% बच्चों तक ही डिजिटल कंटेंट पहुंचा पा रहे थे और 46 लाख बच्चों में से करीब 15 लाख बच्चों तक डिजिटल कंटेंट निर्मित पहुंचाया जा रहा था। 46 लाख बच्चों में से ओनली 15 लाख बच्चे, इसलिए तो 1 से लेकर 8 तक के लिए किसी को एग्जाम लिया नहीं गया, बिना एग्जाम का प्रमोट कर दिया गया। इसी की रीजन ये भी है, क्योंकि आपने कंटेंट तो दिया लेकिन 46 लाख में सिर्फ 15 लाख बच्चे ही पढ़ पा रहे थे ऑनलाइन और सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास बिजली की सुविधा नहीं है। तो सारा कुछ देखते हुए 1 से 8 तक तो प्रमोट कर दिया गया और 9 और 10, 9, 11 वाले के लिए भी रोक दिया गया है। उनका क्लास जो है जारी किया गया था, 3 महीने क्लास लेने के बाद एग्जाम लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर कोविड-19 के कारण क्लास को बंद कर दिया गया था, है ना। और इस बार फिर कहा जा रहा है कि डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। जो भी बच्चे पढ़ें, अगर मान लीजिए 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं तो 15 लाख ही पढ़ें, जो क्योंकि पढ़ाई से वो जुड़े रहें, इसलिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि डिजिटल कंटेंट जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों के लिए ऑफलाइन या फिर दूसरे माध्यम से पढ़ने की भी तैयारी की जाएगी। और जो बच्चे जो है वो अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको ऑफलाइन या फिर कुछ दूसरा उपाय लगाया जाएगा। साथ ही सभी बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तक को इसके लिए भी निर्देश दिए जारी किया चुके हैं। जो पाठ्य पुस्तक है, जो बुक वगैरह है, वो बुक जो है सभी बच्चों के हाथ में दे दिया जाए, जितना जल्द से जल्द हो सके बुक वगैरह जो है वो बच्चों तक पहुंचाया जा सके। यस, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं या खुल रहे हैं या फिर कब खुलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बच्चों तक जो बुक वगैरह है वो बुक वगैरह तुरंत पहुंचा देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने अभिभावक से
या फिर अपने अगल बगल से कहीं से भी अपना माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। जब उसके पास बुक रहेगा ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या वो, है ना। तो बुक वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बुक वगैरह जो बच्चों को दे देना चाहिए। स्कूल खुलना तो अब मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ दिनों तक स्कूल ओपन होगी, तो ऑनलाइन कंटेंट भी देंगे आप। तो मान लीजिए आप ऑनलाइन कंटेंट देंगे भी तो बच्चे के पास अगर बुक रहेगा तो वो ऑनलाइन कंटेंट देखेंगे और बुक से भी निकाल के कुछ पढ़ेंगे तो उनको कुछ अच्छा से समझ में भी आ सकता है। ठीक है, बच्चे किताबें मिल सकेंगे। इसके लिए स्कूलों तक किताब पहुंचाने की गाइडलाइन भेजी गई है और अगले 10 दिनों में सभी बच्चों तक किताबें पहुंचा दी जाएगी। यस, अगले 10 दिनों में सभी बच्चों तक किताबें जो है वो पहुंचा दी जाएगी। और इस पर कुछ भी अपडेट आता है किताब के वगैरह में कि मीन्स कब पहुंचाई जाएगी, किताब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किनको जाना है किताब लेने के लिए, कौन सी जगह में जाना है, कौन से स्कूल में जाना है, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, जिला प्रखंड स्कूल में शिक्षा और क्लासवार बच्चों को बुक दिया जाएगा। ठीक है, जारी होगी मंथली कैलेंडर। अब जो मंथली कैलेंडर किस तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपका जो मंथली कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और हर मंथ को आपका जो है कंटेंट, डिजिटल कंटेंट आपका एक एक मंथ करके मीन्स रूटीन वाइज आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। पहले से ही 10वीं की क्लास के लिए मंथली कैलेंडर जारी किया जाएगा और स्कूल बंद रहने पर भी हर महीने कितना चैप्टर पढ़ लेना है इसकी जानकारी उन्हें पहले से ही हो सकेगी। और इसके बाद से सिलेबस संशोधित होने पर कोर्स कंप्लीट कराया जा सकेगा। ठीक है, और कोर्स कंप्लीट कराया जा सकेगा। 2020 में नवंबर महीने में 40% सिलेबस की कटौती की गई थी। जिस चैप्टर से संबंधित पाठ छात्र छात्राएं पिछली कक्षाएं में पढ़ चुके हैं वो अगली कक्षा में पढ़ने की उसे हटाया गया था। ऐसे ही अगर इस साल भी मीन्स अगर आपके लिए जो क्लास 10 में इस बार गए हैं, जो क्लास 12 में इस बार एग्ज़ाम देंगे, जो 9 वाले 10 में चले जाएंगे और 11 वाले 12 में देंगे, एग्ज़ाम देंगे 2022 में, तो पिछले साल जो सिलेबस है वो कटौती कर दिया गया था। तो अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो हो सकता है इस साल भी आपको 40% काट कर और आपका एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, शिक्षा विभाग जारी हो तो सरकार के 40% कटौती मीन्स 40% कटौती करके हो सकता है इस बार फिर आपका, अगर ऐसा ही रहा आपका स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा तो सिलेबस आपका कम कर दिया जाएगा। ठीक है यार, सिलेबस पर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। लेकिन मेरी अपील झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रहेगी कि पिछले साल की तरह इस साल लेट ना करें। अगर आपको सिलेबस कम करना है तो नवंबर तक ना ले जाएं, इधर ही उनको सिलेबस कम करके और दे दिया जाए ताकि बच्चे जो है वो अपना स्टडी सिलेबस के माध्यम से करें। कम करना है या फिर नहीं करना है इसकी जानकारी जल्द ही दे दें। और आपका क्या राय है आप कमेंट करके जरूर कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपके क्लास से रिलेटेड अपडेट। डिजिटल कंटेंट आप पहुंचाया जाएगा आपको। और अगर इस तरह से लगातार जो है स्कूल बंद रहती है तो इस बार भी आपका जो सिलेबस है वो कम करके आपको पढ़नी होगी। और इस पर कुछ ज़्यादा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।